हाय एवरीवन। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको जेई की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। आप जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लो, आपका रैंक नहीं आ सकता। इस बात को ध्यान रखना। और मेरा ये सजेशन है, आप कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ जो जेई नीट की प्रिपरेशन करा रहा है, तो सबसे पहले आप उनसे फाउंडेशन के टाइम पर ये क्वेश्चन जरूर पूछें कि हम खाली सीबीएसई करेंगे फाउंडेशन में या हम एक्स्ट्रा करेंगे। क्योंकि कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट, आई गारंटी, वो आपको मॉक टेस्ट दे देंगे, वो आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स दे देंगे, लेकिन वो जो बेस है जिसको 11th 12th में आपको यूज करना है, जो बहुत ज्यादा 11th 12th में काम आना है, वो 100% कहीं पर भी प्रॉपरली नहीं कराया जाता। आज की मैं वीडियो जो बना रहा हूं इसके अंदर मैं बेसिकली आपको वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 9th क्लास और 10th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इस साल 2024 जेई एडवांस के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताता हूं कि कौन से यूज हुए थे, और उसके बाद हम जेई एडवांस के उस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लॉग के बारे में बता रहा हूं। आपने कुछ लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए रेस टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन जो होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैं आपको समझाता हूं कैसे, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है। एक्सपोनेंट्स आपने क्लास 7th में स्टार्ट करे थे, और लॉग क्लास 9th में होता था जो डिलीट हो चुका है। इसीलिए कोई भी सीबीएसई सिलेबस में लॉग कराता ही नहीं है, सीधा 11th में लॉग का यूज बता देते हैं, 4 5 10 प्रॉपर्टीज बताकर। और उस वक्त बच्चों का वो बेस स्ट्रांग ही नहीं होता, जबकि ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो यहां पर मेरी बात को समझना। मैं आपको पहले एक्सपोनेंट्स बता रहा हूं। अगर मैंने लिखा 2 रेस टू द पावर 3, 2 रेस टू द पावर 3, तो ये हमारा 8 होता है। सबको पता है कि बेसिक सी चीज है। तो ये जो मैंने यहां पर 2 लिखा है, ये हमारा बेस है। इसको हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। और ये हमारी जो वैल्यू निकली है, इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। ये बात ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। अब इसी सेम चीज को मैं लॉग के टर्म्स में लिख रहा हूं। इसी बेस पूरे के पूरे चीज को मैं लॉग के टर्म्स में लिख रहा हूं। देखो कैसे लिखा जाता है। हम ऐसे लिखते हैं, लॉग बेस हमारा बेस ही रहेगा, आर्ग्यूमेंट हमारा यहां पर आ जाएगा, और वैल्यू होगी यहां पर 3। तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट हमें ये देखना होता है कि इस बेस की कौन सी पावर होगी जो ये आर्ग्यूमेंट आए। तो वही चीज हम पावर्स एक्सपोनेंट्स में पढ़ रहे हैं। 2 रेस टू दी पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा सिर्फ इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो देखो 3 कैसे आता है। मैंने लिखा लॉग, ये बेस हमारा 2 है, इस 8 को मैं 2 रेस टू दी पावर 3 लिख सकता हूं। और अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं, दिस वन, विच इज लॉग ए रेस टू द पावर बी, दिस इज नॉट बेस, ये बेस नहीं है, बेस यहां पर कहीं पर होगा, ये बेस होगा, मैं भी बेस यहां पे लिख नहीं रहा। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि दिस इज लॉग ए रेस टू द पावर बी, विच कैन बी रिटर्न एज बी लॉग ए। तो ये प्रॉपर्टी का मैंने यूज अगर किया तो ये आ गया 3 लॉग, बेस 2 है और आर्ग्यूमेंट भी 2 है। अब आप खुद सोचो, 2 की कौन सी पावर होगी कि आर्ग्यूमेंट 2 आए? तो 2 की पावर होगी 1, तो आर्ग्यूमेंट आएगा 2। इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ वो 1 हुआ। यानी कि एक और प्रॉपर्टी बन गई यहां पर लॉग की। लॉग यहां पर लिख रहा हूं मैं, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि इस बेस की कौन सी पावर होगी कि हमारा आर्ग्यूमेंट ए आए। तो ए की पावर क्या होगी? 1 होगी। यहां पर इस चीज को ध्यान रखना।
यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब दूसरी चीज जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि इसी के ऊपर बेस जो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आएगा तो कैसे करते हैं। मैंने यहां पे लिखा लॉग 3√2, बेस में डाला मैंने 3√2, और जो मैंने आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है यहां पर, वो आर्ग्यूमेंट मैंने लिखा 18 रेस टू द पावर 5/4। देखो मैंने पूरा कॉम्प्लिकेट जितना कर सकता था मैंने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। ठीक है, 18 रेस टू द पावर 5/4 हमारे सामने है। अब आप खुद देखो कि पहली बात तो ये है कि मैं इस 5/4 को आगे ले आ सकता हूं, तो मैंने 5/4 को आगे ले आया और लॉग बेस में आ रहा है 3√2 और 18 को मैंने ऐसे ही रखा। आगे चलते हैं, इस स्टेप को आगे करते हैं। 5/4 को मैंने ऐसे ही रखा लॉग। अब आप इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो 3√2 है, 3√2 ये एक्चुअली में √18 होता है। बेसिक √18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, तो ये 3√2 आता है, तो ये √18 होता है। तो मैंने क्या लिखा, इसको लिख दिया √18, और ये जो 18 था ये हो गया √18 का स्क्वायर। तो अगर मैं दोबारा से प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये वाला 2 भी आगे आ जाएगा। तो दिस इज 5/4 × 2 लॉग √18 √18। देख लो बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो चुका है, तो ये 5/4 × 2 यानी कि 5/2 इसकी वैल्यू आ गई, जो ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बनाया था। एक और कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बनाते हैं इसी टाइप का। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं कि अगर कभी लॉग जो हमारा बेस है वो फ्रैक्शन में हो, हमारा बेस फ्रैक्शन में हो, मान लो यहां पे लिखा है 1/a और ये लिखा है b, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस को हम a बना देंगे, और ये b ही रहेगा और माइनस का साइन आगे चला जाएगा। और दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लॉग, अगर मान लो हमारा बेस नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेस में, ये वाला पार्ट जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है ये फ्रैक्शन में है, तो भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग, देखो z रेस टू द पावर -1, ये -1 आगे आ जाएगा, तो दिस इज माइनस लॉग z। तो ये हम माइनस के साइन का यूज करके बेस को और आर्ग्यूमेंट को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट्स में भी हमने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर की, किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है, -n है, तो हम उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो वही वाले सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं नेगेटिव का साइन आगे लगा के बेस को या फिर आर्ग्यूमेंट को रेसिप्रोकल कर सकता हूं। इस चीज का ध्यान रखना। इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अब मैंने देखो क्या किया, लॉग बेस मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया फ्रैक्शन में, 5 रेस टू द पावर 1/6 और √6, ठीक है, और जो आर्ग्यूमेंट है उसको लिखा रूट का 1080। ठीक है, दिस इज बेस, ये 1/6 पावर है, दिस इज 1/6 पावर, ये हमारा बेस है और ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो हमें यही देखना है यहां पर कि इस बेस की कौन सी पावर ये होगी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमने 18 को लिखा था, वैसे 1080 जो होता है वो 5 × 6 की पावर 3 होता है। और अगर आप बेस को देखोगे तो बेस भी हमारा 5 और 6 की टर्म्स में है। मैंने सबसे पहले बेस जो फ्रैक्शन में है उसको रेसिप्रोकल किया, माइनस आगे लगा दिया, ये हो गया मेरा 5 रेस टू द पावर 1/6 और √6, और मेरा आर्ग्यूमेंट सेम रहेगा 1080। ध्यान से देखते रहना, माइनस का साइन आगे ही चल रहा है, ये मेरा लॉग है, इसको मैंने क्या किया, 5 रेस टू द पावर 1/6 है, होल पावर 6 बना देते हैं। इसको कैसे बनाते हैं देखो, अगर मैं होल पावर 6 बना रहा हूं इसका मतलब मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 6 की पावर 1/2, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और होल पावर में मुझे यहां पर 1/6 करना पड़ेगा। देख लो इफेक्ट सेम ही आ रहा है। तो मैंने होल पावर 6 कर दिया, छोटी वाली पावर ये मैंने काटा 3 पर, ये मैंने काट दिया। इसका मतलब मैं 5 × 6 रेस टू द पावर 3 होल रेस टू द पावर 1/6 भी लिख सकता हूं इसको। ठीक है, मैंने ऐसा करा क्यों अभी आपको समझाता हूं। अब मुझे ये जो बेस लिखना है, ये आर्गुमेंट लिखना है, सॉरी, इस आर्गुमेंट को देखो, ये 1080 रेस टू द पावर 1/2 है। आर्गुमेंट 1080 अंडर रूट था, विच कैन बी रिटर्न एज
1080 1/2 पावर कर दी। अब क्योंकि यहां पर 1/6 पावर है तो मैं इसको भी 1/6 बनाता हूं। कैसे बनाता हूं? मैंने इसको लिख दिया 3/6। ध्यान से देखो, लिख सकते हैं 3/6। अब मैंने यहां लिखा 1080 रेस टू दी पावर 3/6। यहां पर भी मैंने डिनोमिनेटर में 6 पावर कर दी सो दैट ये कॉमन रहे। अब इसको और सॉल्व करते हैं, यहां पर साइड पे कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैं ये जो 3 था इस वाले पार्ट को आगे ले आया, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये माइनस का 3 लॉग, और ये 5 इंटू 6 रेस टू दी पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 1080, उसकी पावर 1/6 हो गई। और ये ऑलरेडी 1080 था आर्ग्यूमेंट, उसकी भी पावर 1/6 हो गई क्योंकि मैं 3 आगे ले आया हूं। तो ये लॉग विद बेस ए आर्ग्यूमेंट ए 1 होता है। तो ये सॉल्व करके मेरा आंसर आया -3। तो पहले मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताया, फिर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बताए। ये सब अंडर रूट और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये 7th 8th के कॉन्सेप्ट हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। तो ये 9th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट होता था जो डिलीटेड सिलेबस में है इस वक्त। इसलिए जब आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके अपनी कोचिंग लेते हैं या तैयारी करते हैं जेई मेंस की फाउंडेशन में, तो वो आपको जब सीबीएसई का पार्ट करा रहे होते हैं तो हो सकता है वो आपको कुछ क्वेश्चंस दे दें यहां पर, लेकिन प्रॉपरली एक चैप्टर जो लॉक करना चाहिए बच्चे को वो नहीं कराया जाता है, वो आपको मना कर देंगे। और अगर करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी तारीफ करूंगा अगर वो चीज करा रहे हैं तो। लेकिन एक आपको मैंने सजेशन जो दिया था, जब भी आप कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि सीबीएसई के वो चैप्टर्स जिससे मेरा 11 12 का बेस स्ट्रांग होता है, वो पार्ट आप मेरे को 9 10th या 8th में करवाओगे या नहीं करवाओगे। अगर वो नहीं करवाएंगे, मना करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है पैसे बर्बाद करने का, आपको 11th में शुरू से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं 9th के बाद एक 10th के कॉन्सेप्ट पर जो बहुत आसान था। देखिए वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपको मैं बेसिक सी चीज बता रहा हूं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने दो इक्वेशंस लिखी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एलिमिनेट करके सॉल्व कर दो इसे, तो बहुत ही सिंपल है। सेकेंड वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। दिस इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। एलिमिनेट जब आपने किया यहां पर ये कट गया, यहां पर आ गया 5y इज इक्वल टू 3। तो यहां से आपकी y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3/5। किसी भी इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू 1 प्लस 3/5, यानी कि आपके पास जो आ रही है वो आ गई 8/5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब मैंने आपको 8th 9th 10th के बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट जो आज बताए हैं, उसके ऊपर बेस जेई एडवांस, नॉट जेई मेंस, मैं एडवांस की बात कर रहा हूं, उस पे बेस क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था। वो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। जेई एडवांस का 2024 का क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है लेट a इज इक्वल टू 3√2, b इज इक्वल टू 1/5 रेस टू द पावर 1/6 √6 if x and y belongs to R, that is real number, are such that 3x plus 2y is equal to log base a 18 raised to the power 5/4 and 2x minus y log b under root 1080. Then find the value of 4x plus 5y। जरा ध्यान से समझना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सॉल्व कराया है। सबसे पहले log a 18 रेस टू द पावर 5/4 को सॉल्व करते हैं, और हमें a क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 3√2। तो ये log 3√2 बेस हो गया हमारा 18 रेस टू द पावर 5/4। अगर आप याद करोगे तो मैंने इसकी वैल्यू 5/2 निकाली थी, वो मैंने डायरेक्ट लिख दी है, दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा हूं। दूसरा log b, और हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो 1080 है,
और अगर मैं b की वैल्यू डालूं विच इज 1/5 raised to the power 6, 1/6, विच इज 5 raised to the power 1/6 इंटू अंडर रूट 6, और आर्ग्यूमेंट हमारा अंडर रूट 1080 है। अगर मैं इसको बताऊं तो मैंने इसको -3 निकाला था, ये मेरे दो वैल्यूज थी। अब आप खुद देखो, ये लॉग का 9th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन 10th क्लास का बन गया। दो इक्वेशंस बनी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। आपको 4x प्लस 5y निकालना है, तो 4 इंटू -1/2 एंड 5 इंटू 2, तो सॉल्व करके फाइनल आंसर आपका 8 आएगा। ये आप मार्क कर देंगे जो भी ऑप्शन में होगा, दैट्स इट। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस आपके जेई मेंस में या एडवांस में आते हैं वो प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और आप जितने मर्जी पेपर्स कर लो, जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो उन सभी क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। इस चीज का ध्यान रखें।